सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम शिक्षा को और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आई होप ऑल यू फाइन। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप। इससे पहले मैंने ब्लड पे 2 पार्ट्स बना रखे हैं, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में उनका लिंक दिया हुआ है, तो आप सभी वहां से देख सकते हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, यानी ब्लड ग्रुप को सबसे पहले किसने देखा। तो ब्लड ग्रुप की खोज करता है लैंडस्टीनर एंड वीनर। 2 वैज्ञानिक हैं, लैंडस्टीनर और वीनर ने जो है सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो अब हम जानेंगे कि ब्लड ग्रुप को हम कैसे पता लगा सकते हैं, हम आसानी से ब्लड ग्रुप की जांच कर सकते हैं। तो ब्लड को तो पहले भी बता चुके हैं कि 2 भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। रुधिराणु में जो है 3 पार्ट्स होते थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आज उन सभी की बात ना करते हुए हम सिर्फ आरबीसी की बात करेंगे, क्योंकि जो आरबीसी है यही डिसाइड करता है कि ब्लड का ग्रुप कौन सा है। तो हमने प्लाज्मा लिया और आरबीसी लिया, क्योंकि आरबीसी रुधिराणु जो है प्लाज्मा में मिक्स होता है और रुधिराणु का एक पार्ट होता है कौन सा, आरबीसी। आरबीसी के जो कण होते हैं वो प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए आज हमने प्लाज्मा और आरबीसी को लिया हुआ है। प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई जाती है, 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं एंटीबॉडी के रूप में, ठीक है। एक को हम स्मॉल ए और एक को स्मॉल बी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एक को स्मॉल ए कहते हैं और एक को स्मॉल बी। कौन है ये, एंटीबॉडी, ठीक है। इनकी संरचना कुछ ऐसी होती है और जब भी हम ब्लड ग्रुप बताएंगे तो ये पूरा चक्र बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये बता देंगे हो जाएगा, ठीक है। एक रॉ को लेते हैं, इतने वाले पार्ट को लेते हैं, ठीक है। फिर आरबीसी में क्या पाया जाता है, आरबीसी के जो कण होते हैं वो एंटीजन होते हैं। किस प्रकार की प्रोटीन, एंटीजन। और एंटीजन को जो है ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं, ये अलग अलग हैं, ठीक है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। और यही क्या करते हैं, ग्रुप का निर्धारण करते हैं। ग्रुप डिसाइड कौन करता है, एंटीजन करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ब्लड, प्लाज्मा और आरबीसी, यानी ये रुधिराणु का एक पार्ट है आरबीसी, ठीक है। और आरबीसी में एंटीजन पाए जाते हैं ए और बी प्रकार के, और यही क्या करते हैं, ग्रुप का निर्धारण करते हैं। इसमें जो है एंटीबॉडी पाई जाती है स्मॉल ए और स्मॉल बी। इनको स्मॉल ए और स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं, इनको कैपिटल ए और कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हम ग्रुप का निर्धारण कैसे करते हैं। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप सभी अपने ब्लड का ग्रुप जांच स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फुल संरचना, फुल इमेज से देखेंगे कि ये ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप ए की। अब ए की जो संरचना होती है वो पहले प्रोसेस क्या होती है, डॉक्टर आपका ब्लड निकालते हैं, ब्लड को एक स्लाइड पे रखते हैं, 2 स्लाइड को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, जिससे कि ब्लड क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। यानी प्लाज्मा में देखते हैं कि किस प्रकार का एंटीजन है, जिस प्रकार का एंटीजन होगा वही संरचना देखते हैं वो, और वही ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं ए वाली की कौन सी संरचना देखते हैं, तो बता देते हैं कि ये ए ग्रुप है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड ए ग्रुप में क्या होता है, कुछ ऐसी संरचना होती है, ठीक है। ये संरचना कैसी लग रही, ए के समान, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, हाफ ए, ठीक। तो इसीलिए जिस ब्लड ग्रुप में जो आरबीसी का एंटीजन है, एंटीजन ए प्रकार का होता है, उस ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे, ए ब्लड ग्रुप कहते हैं, ठीक। अब ये तो हो गई ए ब्लड ग्रुप की। अब बात यहाँ हम एंटीबॉडी की भी तो कर रहे थे, केवल एंटीजन ग्रुप का निर्धारण ये करता है, पर उसके साथ में एंटीबॉडी भी होगा। अब अगर ये ए एंटीजन है, यानी ग्रुप ए बन गया, तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, सबसे पहली बात, अगर एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए कभी नहीं होगा, और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो बी एंटीबॉडी
कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सी संरचना, इसके साथ में सुरक्षा के लिए कौन सा एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी बी। अब बी का क्या सीन है, देखिए बी क्या, बी का मतलब इसमें ये जो ए और बी है इनको ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। ये जो संरचना है, अगर ए हुआ उल्टा ए तो ये, ठीक, और बी हुआ तो ऐसा कर्व बनेगा, ए होगा तो ऐसा बनेगा, बी होगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए को दर्शाते हैं, ए अगर ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन सा, एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी, यानी ये कर्वनुमा संरचना इसमें होगी, इस प्रकार का एंटीबॉडी होगा। अब एंटीजन कौन है इसमें, एंटीजन किस प्रकार का है, ए एंटीजन है, तो एंटीबॉडी किस प्रकार का होगा, एंटीबॉडी किस प्रकार का होगा, बी प्रकार का। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये नुकीली संरचना है ए की, ठीक है, और एंटीबॉडी भी अगर ए प्रकार का होगा तो दोनों आपस में फंस जाएंगे, ठीक। अगर फंस जाएंगे तो ये जो ब्लड है, ब्लड में बह रहा है ना एंटीजन, तो ये बहुत सारी संरचनाएं, इनके जितने ग्रुप हैं ये सभी आपस में जुड़ जाएंगे और ब्लड का जो बहना है, परिवहन रुक जाएगा, जिससे कि हमारी जो नसें हैं वो फट जाएंगी, ठीक है, यानी हैमरेज होने की संभावना हो जाएगी, ठीक। अब हम देख लेते हैं तो ये किस प्रकार का ग्रुप क्या डिसाइड करता है, बाहर की जो आकृति होती है वो जिस आकृति की होगी वो ग्रुप उस नाम से जाना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बी की, ठीक। तो बी में, बी की संरचना आप देखिए कैसी है, ये क्या बनाता है, पी, और ये क्या हो गया, बी, तो हाफ बी की तरह है, ठीक, हाफ बी की तरह दिखाई दे रहा है ये, इसलिए इस ग्रुप को क्या कहेंगे हम, ग्रुप बी कह देंगे। अब आप बताइए हमें इसमें किस प्रकार का एंटीबॉडी होगा। तो हमने पहले बता रखा था कि जिस ग्रुप का एंटीजन होगा उस ग्रुप का एंटीबॉडी नहीं होगा। क्यों, अब मान लीजिए यहाँ पे हम बी एंटीबॉडी दे दें, ये बी एंटीबॉडी दे दें, तो ये बी वाला एंटीबॉडी आकर के यहाँ पे फंस जाएगा, ऐसे फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा। अगर ये फंस गया तो फिर क्या होगा, फिर वही क्रिया होने लगेगी कि ये जो सारे कण हैं ये आपस में फंसते रहेंगे और ब्लड का जो बहने की गति है वो रुक जाएगी, जिससे कि हमारी नसें ब्लास्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कौन सी अगर ये ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन, यहाँ एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी होगा ए, ठीक है। एंटीजन अगर बी है, एंटीबॉडी हो जाएगा ए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ग्रुप ए बी का क्या सीन रहता है, किस प्रकार की संरचना देख करके पता लगाया जाता है कि ये ए बी ब्लड ग्रुप है। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसकी संरचना कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी, उसमें ए एंटीजन भी पाया जाएगा और बी एंटीजन भी पाया जाएगा, इसलिए इस ग्रुप का नाम क्या दिया गया है, ए और बी, यानी ए बी ब्लड ग्रुप। अब आप बताइए, हमने तो ये भी बोला है कि जिसमें ए एंटीजन होगा उसमें एंटीबॉडी बी होगी, अब जिसमें बी एंटीजन है उसमें एंटीबॉडी ए होगा। अब इसमें तो दोनों प्रकार के एंटीजन है, तो इसमें किस प्रकार की एंटीबॉडी होगी, तो इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होगी, नो एंटीबॉडी, ठीक है। नो एंटीबॉडी, और एंटीजन किस प्रकार के होंगे, एंटीजन होंगे ए बी,
दोनों प्रकार के एंटीजन इसमें उपस्थित होंगे। अब अगर इनमें से किसी भी एक प्रकार का एंटीबॉडी दे दिया जाएगा तो वही प्रक्रिया जो हमने सबसे फर्स्ट में बताई थी, ए और बी वाली नसों की फटने वाली, वो क्रिया यहाँ पे हो जाएगी। और एंटीबॉडी क्या करती हैं, इन जो एंटीजन है उनकी सुरक्षा के लिए ही होती हैं। इसलिए अब इनमें बताइए, ए है इसलिए बी साथ में दिया गया है। अब बी अगर एंटीजन है तो उसके साथ में क्या होगा, ए एंटीबॉडी होगा। ठीक, अब यहाँ पे ए बी एंटीजन दोनों है, इसको किसी की आवश्यकता है किसी भी एंटीबॉडी की नहीं, क्योंकि ये पूर्ण है। ठीक है, इसीलिए इनमें किसी प्रकार का भी एंटीबॉडी नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप ओ की। ओ की जो संरचना होती है वो जीरो समान होती है, यानी इसके बाहरी आकृति पे ना तो ए एंटीजन होगा ना ही बी होगा और ना ही दोनों होंगे। किसी प्रकार की संरचना ना होने के कारण इसका मतलब होता है जीरो, जीरो की आकृति होती है, इसलिए इस ब्लड ग्रुप को क्या बताया गया है, ओ ब्लड ग्रुप। अब बताइए, इसके साथ में तो कुछ भी कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी नो एंटीजन। इसमें एंटीजन किस प्रकार का है, एंटीजन कोई एंटीजन इसमें उपस्थित नहीं है, तो इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित रहेंगी। ठीक है, एंटीबॉडी किस प्रकार की होगी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, दोनों प्रकार की एंटीबॉडी यहाँ पे क्या होंगी, उपस्थित होंगी। अब इनकी संरचना भी हम बता देते हैं आपको। ये ए एंटीबॉडी हो गया, और ये बी एंटीबॉडी हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, ए प्रकार की संरचना दिखी तो ग्रुप क्या हो गया, ए, और ए एंटीजन के साथ एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी। बी आकार की संरचना दिखी इसलिए ग्रुप कौन सा हो गया, बी। एंटीजन कौन सा पाया गया, बी, और एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, ए। ठीक है, और ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होते हैं, इसलिए इस ग्रुप का नाम है ग्रुप ए बी, और इसमें किसी प्रकार का भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब ग्रुप ओ की बात कर लेते हैं, इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है और इसीलिए इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं जो ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और निगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट होता है, पॉजिटिव और निगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो वीनर जो वैज्ञानिक थे, लैंड स्टीनर और वीनर, जिन्होंने खोज की थी ब्लड ग्रुप की, तो उन्होंने जो वीनर थे उन्होंने एक लाल मुंह वाले बंदर का ब्लड लिया। ठीक है, और उसमें एक संरचना देखी। ठीक है, सबसे पहले तो खोज किसने की, रेसस फैक्टर की, और इसको क्या कहते हैं, रेसस फैक्टर, जिसकी खोज विनर ने की। इन्होंने एक लाल मुंह वाले बंदर को लिया और उसके ब्लड ग्रुप को देखा, तो उन्होंने देखा कि जैसे मान लीजिए किसी एक ग्रुप को ले लेते हैं, हमने एक ग्रुप लिया हुआ है ए और बी, दोनों को ग्रुप ले लिया। अब इसमें ए ग्रुप में क्या होना चाहिए, ऐसी संरचना होनी चाहिए, तो वो ए को दर्शाएगा। ठीक, अब उन्होंने देखा कि इस ए ग्रुप के साथ में क्या लगा हुआ है, बाहरी आकृति में कुछ चौकोर आकृति उनको दिखाई दी। ठीक, फिर उन्होंने सोचा कि अब ये क्या है। फिर उन्होंने जो है बहुत सारे रेशस बंदरों के ब्लड ग्रुप को चेक किया, तो उनको लगा किसी में ये संरचना दिखाई देती है, किसी में नहीं दिखाई देती है। तो बायो में एक चीज़ होती है, जो चीज़ दिखाई दे रही है यानी कि जो है वो पॉजिटिव, जो नहीं है वो निगेटिव। जैसे कि कोरोना, अगर कोरोना हो गया तो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो निगेटिव। उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, जिन बंदरों में ये संरचना दिखाई दी, अगर ये ए था, ए के बाद में ये संरचना दिखाई दे रही थी, तो इसका मतलब ए पॉजिटिव। ठीक, अब ये बी संरचना थी, यानी रेसस बंदर की बी ब्लड ग्रुप था और इसमें ये संरचना नहीं दिखाई दे रही थी, तो ये क्या हो जाएगा, बी निगेटिव हो जाएगा। ये हो गया
पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट। और सबसे ज़्यादा डोनर कौन सा होगा, अब हम आपको बताते हैं। सबसे ज़्यादा डोनर यानी दाता और सबसे ज़्यादा ग्राही, ठीक है। सर्वदाता, सर्वग्राही, ठीक है। तो जो सर्वदाता होगा वो क्या होगा, ओ पॉजिटिव या निगेटिव, ओ निगेटिव, ओ निगेटिव। अब ओ निगेटिव को, अगर ओ पॉजिटिव होता तो उसमें ये संरचना दिखाई देती, ठीक, ये संरचना दिखाई देती। इसलिए अगर ये किसी और को चढ़ा दिया जाए तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए क्या होगा, जो ओ सर्वदाता है वो सर्वदाता होता है, यानी सभी को दे सकता है। ओ कैसा होना चाहिए, निगेटिव। और सर्वग्राही क्या है, सर्वग्राही है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव क्या है, सर्वग्राही है। सर्वदाता ओ निगेटिव है। अब ए बी पॉजिटिव कैसे हो सकता है, अब यहाँ पे मान लीजिए ये भी संरचना है, तो इसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। इसमें चाहे कोई भी ब्लड डाल दीजिए, चाहे उसमें ए मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बी चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ओ चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर ये किसी को दे नहीं सकता है। क्या ये ओ को दे सकता है, नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि इसका जो ये वाला पार्ट होगा ये इसकी एंटीबॉडी में फंस जाएगा, और जो ए वाला पार्ट होगा ए एंटीबॉडी में फंस जाएगा, है ना। इसलिए जो है ओ निगेटिव सर्वदाता होता है, और ए बी पॉजिटिव क्या होता है, सर्वग्राही होता है।